गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 से बताएंगे। आज हम आपको 4 तक इसके पहले वाले पार्ट में हो चुके हैं, ठीक है ना। और आज हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 5th क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.2 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, है ना। आप जानते हैं दिया हुआ है आयताकार बाग। आयताकार का मतलब होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम दो चीजों को निकालेंगे, लंबाई और चौड़ाई को, ठीक है ना। तो हमने माना लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। तो उसने बोला हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब कि x माइनस वाई, लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा पहला समीकरण। उसके अलावा दूसरा समीकरण कह रहा अर्ध परिमाप 36 है। अर्ध परिमाप इसका 36 है। इसका मतलब क्या हुआ, परिमाप होता है 2l प्लस b, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना, 1/2 इंटू 2l प्लस बी इक्वल टू 36 लिख देंगे। और इस तरीके से दो समीकरण बन जाएंगे। दोनों समीकरणों को, चूंकि एक्सरसाइज आप पढ़ रहे थे ग्राफी बीज से, तो इसको हमें ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि आयताकार बाग की लंबाई हमारी x मीटर तथा चौड़ाई जो है हमारी y मीटर है ना। अब बोला था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। या हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर y प्लस 4, है ना। अब यहाँ y का मान डालते जाइए, x का मान निकालते जाइए। हमने कहा था एक इनपुट बनता है, दूसरा आपका आउटपुट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि y का मान मान लो 1 ले लिया, तो y का मान 1 रखने पर x का मान आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। y का मान मान लीजिए आप -4 ले लेते हैं, तो इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। -4 + 4 0 हो गया। और y का मान मान लीजिए हमने यहाँ से 2 रख दिया, तो x का मान हमारा 6 आ गया। यानी 5 1 0 -4 6 2 आपके ये मान निकल आए। अब उसके बाद द्वितीय शर्त आपसे कह रहा कि अर्ध परिमाप बराबर दिया हुआ है 36, यानी कि 1/2 इंटू 2l प्लस बी बराबर लिख सकते हो 36, है ना। द्वितीय शर्त जब लोगे तो यहाँ से क्या आएगी, 1/2 क्यों लगाए, क्योंकि अर्ध परिमाप है ना। परिमाप होता है आयताकार, जो भी क्षेत्रफल वो क्षेत्र होगा उसका परिमाप 2l प्लस बी होता है, ठीक है ना, बराबर 36। ये दो यहाँ से कट जाएगा। l और b के मान रखें तो l का मान x हो गया, और b का मान देखिए, चौड़ाई का मान y है बराबर 36, या y बराबर कितना आ गया 36 माइनस x। अब फिर वही काम करेंगे कि x के सापेक्ष यहाँ से y के मान निकाल लीजिए, है ना। तो आप टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ठीक, x y x कॉमा y। x का मान लीजिए आप 20 रख देते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। कि 36 माइनस 20 करेंगे। x का मान लीजिए 18 रखते हैं, तो इसका मान भी 18 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम x का मान लीजिए 16 डाल देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यानी कि 20 16 18 18 और कितना 16 20, ये इसके वैल्यूज आ गई, है ना, x y के मान आ गए। अब आपको इसका टेबल बनाना होगा, प्लॉटिंग करनी होगी। प्लॉटिंग करने के बाद ये जहाँ पे आपस में कट करेंगे वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो प्लॉटिंग करने की बात आई तो इस तरीके से हमने मान लीजिए, क्योंकि माइनस की एक आध वैल्यू है हमारी, चलिए ये ले लिया और इधर हमने ये भी ले लिया। दो का कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही हैं। अगर छोटा एक एक कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये ले लिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20 तक आ गई, है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये हो गया आपका 20, ठीक है ना। इधर आ जाइए, -2 -4 बहुत है, इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -4 ही तक लेना है। इधर भी आ जाइए, 10 तक जाना पड़ेगा हमको। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, है ना।
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, इधर भी आ जाइए, ये हो गया -2, ये आ गया -4, -2 -4। ठीक, y का मान 1 है तो x का मान आपका 5 है, तो 1 5 का मतलब लगभग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 5 ये आ गया। ठीक, 1 5। s का मान 0 है तो सॉरी मैंने लगता गलत, हाँ 5 और 1 y का मान। ठीक है ना, अब s का मान 0 होने पर y का मान 4 आ रहा है, तो 0 का मान -4 ये आ गया आपका। ठीक है, अब x का मान 6 है तो y का मान 2 है, तो 6 और 2 ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके ऊपर ही रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका 6, 2 और ये वाला हो जाएगा 5, 1। ठीक है ना, और इसकी अगर हम प्लॉट, ये 0, -4, 1, 5, 1 और 6, 2 की हमने प्लॉटिंग कर दी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन चली गई। ठीक है ना, अब x में 20 है तो y का मान 16 है, तो 20 16 लगभग यहाँ कहीं आ गया। ठीक है, मान लीजिए ये 16 है, ये 20 है। फिर इसके बाद आते हो तो x का मान अगर बात करें क्या बोलते हैं 18, तो y का मान भी 18 है, तो 18 पे यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद x का मान 16 है अगर, तो y का मान 20 हो जाता है, तो 16 20 लगभग ये यहाँ कहीं आ जाए। तो ये कुल मिला के इस तरीके से ये लाइन कट कर रही होगी। ठीक है ना, और ये पॉइंट्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, 16 20 18 18 और ये वाला जो पॉइंट आएगा ये 18 20, और आप बिलीव करिए ये 18 20 पे आकर ऐसे कट कर रही होगी लाइन। ठीक है ना, क्योंकि ये बाई हैंड हो रहा है, अगर आप इसको कॉपी पेंसिल से और स्केल से करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और ये पॉइंट आपका आ जाएगा 20 16। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आपका 20 16 हो गया, और इस लाइन का नाम था x - y = 4, इसका है x + y = 36। ठीक है ना, तो आपने देखा कि यहाँ से प्रतिच्छेद बिंदु जो निकला आपका, ठीक है ना, प्रतिच्छेद बिंदु बराबर आ गया 20, 16, तो इसलिए x = 20 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 16। ठीक है ना, लेकिन हमको x और y का मान नहीं बताना है, तो इसलिए जो लंबाई होगी हमारी x = 20 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई जो होगी वह y बराबर हो जाएगी 16 मीटर। ठीक है ना, इस तरीके से ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से खत्म होता हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है 2x - 3y - 8 = 0। ठीक है ना, ये एक समीकरण दे रखा है, और दो चरों वाली एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो। समझिएगा, पहले वाले में हमको निकालना प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है ना, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए आप भली बात जानते हो कि a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा निकालनी है, ये जो एक समीकरण दे रखा है, इसके ऐसे एक समीकरण को और निकालना है कि इनको अगर हम आपस में सॉल्व करें तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं दे रहे हो, है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या हुआ यहाँ से कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम ऐसा करते हैं कि इनके क्यों ना गुणांक आपस में बदल दें। हमने लिख दिया 3x - 2y + 10 लिख दिए = 0। तो ये जो होगी वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, क्योंकि a1/a2 यहाँ पर 2/3 है, जबकि b1/b2 3/2 हो गया। ये आपस में बराबर नहीं है ना। आप सेकंड लिखना, ऐसी हजारों संख्याएं लिख सकते हैं, हजारों समीकरण बना सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही देना है। ठीक है ना। अब समांतर हो, तो समांतर का मतलब होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। कि ये इनके गुणांकों का अनुपात बराबर हो, लेकिन ये बराबर ना हो। मान लीजिए हम ऐसे लिख दें कि 4x - 6y और +20 लिख दिए बराबर 0। तो a1/a2 क्या हो गया, 2/4 1/2 आएगा। b1/b2 करोगे तो 3/6 यानी कि 1/2 ही आएगा।
और C1/C2 -8/-20 ये इसके बराबर नहीं है। तो ये वाली समांतर का केस हो गया। ये किसका हो गया? समांतर का हो गया, है ना। ये वाली क्या हो गया? प्रतिच्छेदी हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद तीसरा लाना है कि एक दूसरे के, ठीक है, संपाती हो जाए। तो संपाती का केस क्या होता है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। यानी कि इसमें पूरे में 3 का गुणा करा दो, चाहे 2 का करा दो, तो वही चीज आ जाएगी। 3 का करा देते हैं मान लीजिए, तो 3 2 जा 6x, ठीक है, 9y - 24 इक्वल टू 0। ये कैसी हो जाएगी? ये संपाती हो जाएगी, है ना। ये वाली आपकी संपाती रहेगी। इसमें आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, तो ये जो रेखा होगी ये आपकी संपाती आ जाएगी। तो यहाँ पर एक समीकरण दे रखा था और इससे जुड़े हुए हमको 3 समीकरण लिखने हुए हैं, है ना। और ऐसे लिखने की एक बार आपका ये प्रतिच्छेदी हो जाए, एक बार समांतर हो जाए और एक बार संपाती हो जाए। तो प्रतिच्छेदी की कंडीशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 लगाएंगे, जबकि समांतर के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 लगाएंगे। और जब संपाती होती है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 का केस लगाते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। कह रहा है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के पटल को छायांकित भी कीजिए। हम थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। कभी कभी क्षेत्रफल भी ज्ञात करने को आता है। हमने जब पढ़ाया होगा आपको, ये एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये मेथड पढ़ाया होगा, तो वहां पर भी हमने ऐसा क्वेश्चन दे रखा था कि आपको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, ठीक है ना। तो आज फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है कि 2 रेखाएं दी हुई हैं और इनका और प्लस x अक्ष को मिलाकर जो तीनों रेखाएं होंगी ये आपस में जहां पर कट करेंगी एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के निर्देशांक निकालने हैं, उस पटल को छायांकित भी करना है और हम कहेंगे उसका क्षेत्रफल भी निकालिए, ठीक है ना। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के। आपका पहला समीकरण x - y + 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और आप चाहें तो ऐसा करिए कि y की दुनिया एक तरफ हो जाए, बाकी सब कुछ एक तरफ हो जाए। तो इस कंडीशन पर y बराबर आपका बन गया x + 1, है ना। x के पदों में हमने y का समीकरण निकाल लिया और यहाँ से हम x के मान डालेंगे, कुछ y के मान निकालेंगे। एटलीस्ट 3 वैल्यूज होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू 2 हो गई। और x की वैल्यू अगर बाई चांस देखिएगा y 0 कर देते हो यहाँ पे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, है ना। तो 0, 1, 1, 2, -1, 0 ये 3 वैल्यूज निकल आई x y की। अब जबकि दूसरा समीकरण आपको लिखा हुआ है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम चाहेंगे कि y का मान निकाल लिया जाए। तो अगर y का मान निकालोगे तो 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3x आपका माइनस का हो जाएगा और 2 बटे में आ जाएगा। तो 12 - 3x/2 हो गया, ठीक है ना। और अब इसका भी टेबल मेंशन करिए ऐसे ही कि x y के सापेक्ष मान निकलेंगे यहाँ पे, है ना। टेबल मेंशन करते हैं x y x, y। तो यहाँ पर आप आइए, आप x की वैल्यू मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 0 डाल देते हैं तो 0 डालने पे ये क्या आएगा 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिएगा x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 3 12 हो गया, ठीक है ना। अब x की वैल्यू अगर 2 डाल दीजिए यहाँ से तो 2 3 का 6, 12 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 3, तो 3 12 में से 6 जाएंगे बचेंगे 6, 6 बटे 2 करोगे तो आ जाएगा 3। यानी ये आ गया 0, 6, 4, 0 और 2, 3। तो ये हमारे वैल्यूज निकल आए। अब इसकी प्लॉटिंग करते हैं। प्लॉटिंग करके हम यहाँ पर फिर देखेंगे कौन सा शेडो एरिया आएगा और त्रिभुज के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। ठीक है, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट 0 0, ठीक है ना। अब इस पे जब आते हैं आप, है ना, तो ऐसा करिए कि चलिए एक एक कई बना लीजिए, बहुत लंबे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 इधर आ जाइए तो 1 2 3 4 5 6 तक आ जाइए, ठीक। अच्छा भाई, अब देखिए पहले इसकी प्लॉटिंग करते हैं। x पे 0 तो y में 1, तो 0, 1 आपका ये आ गया, ठीक। फिर देखिए अब x में 1 है तो y में 2 है तो 1, 2 ये पॉइंट आ जाएगा।
इसके बाद आओगे x की वैल्यू -1 है तो यहाँ से 0 हो गया, तो -1, 0 ये आ गया है ना। और इसको लेके हम एक इसकी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से खींच दिए जो बिल्कुल तीनों को छूती हुई जाएगी और समीकरण हो गया x - y + 1 = 0। ठीक है, अब इस वाले को लेते हैं अगर, तो इसमें देखिए x का मान 0 तो y का मान 6 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए आपके, और ऐसे इधर भी आओगे तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो x का 0 तो y का 6 यानी 0, 6 आपका ये बिंदु निकल आया। ठीक है, इसके बाद देखिए 4, 0, x में 4 y में 0, तो 4, 0 हमारा ये आ गया। फिर इसके बाद आते हैं x का मान 2 y का मान 3, तो x में 2 और y में 3 है ना। तो ये आ गया 2 3 यहाँ कहीं आ जाएगा। और इसकी भी अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो इस तरीके से ये कटती हुई मान लीजिए चली जाएगी। थोड़ा सा बाहर हो रहा है, 4 से होना चाहिए था। चलिए, वो हाथों से बनाया जाता है, थोड़ा बहुत फॉल्ट हो सकता है। आप अपने हिसाब से जब स्केल से करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। और ये आपका डेसिमल पॉइंट मिल गया इसका 3, 2 या x में 2 y में 3। ठीक है, x में 2 है, y में 3, 2, 3 हो गया। तो अब आपसे कह रहा था कि उस त्रिभुज को छायांकित कीजिए जो इन रेखाओं और x अक्ष से बन रहा हो। तो एक पॉइंट आपका A बन गया, एक पॉइंट B बन गया, एक पॉइंट C बन गया, और इसको हमने थोड़ा सा शेड कर दिया। ठीक है ना, कि ये हमारा त्रिभुज आ गया। अब इसके अगर हम निर्देशांक भी शायद पूछ रहा है ना कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज के जो निर्देशांक आए है ना, निर्देशांक आए वो क्या आया, एक पॉइंट आया 2, 3, ये वाला पॉइंट आ गया -1, 0, और ये पॉइंट आ गया आपका 4, 0। अब कभी कभी क्या होता है, बिंदु निर्देशांक के बाद छायांकित मूल्य तक कभी कभी क्षेत्रफल भी पूछ लेता है। तो हमने कहा था आपसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालने को आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप भली बात जानते हो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई हुआ करता है ना, आधार गुणे ऊंचाई। अगर आते हो तो आप देखिए आधार हमारा BC हो जाएगा और ऊंचाई हमारी ये यहाँ से यहाँ तक है ना, पूरा लोगे तो ये 3 है। देखिएगा 3 से जा रहा है, और आधार यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना है देखिएगा, कॉलम 1 2 3 4 5। तो आधार में 5 है, तो 1/2 × 5 और ऊंचाई 3 हो गई, तो 15/2 यानी कि 7.5 यूनिट है ना, मात्रक। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है, ये आपका जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको यहाँ पर क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा, छायांकित भाग भी निकालना होगा, लेकिन ये x अक्ष में है। ठीक है ना, और कभी कभी क्या होता है, यही क्वेश्चन अभी देखिए y अक्ष में भी हो सकता था, ये है ना, कि y अक्ष लेते, ये लाइन लेते, तब हम ये वाला कवर करते, तब निर्देशांक क्या होते, ये वाला पॉइंट आता 0,1, 2,3 और 0,6 आ जाते। तो अगर इस वाले का तब आपका क्षेत्रफल ये होता, ये वाला ना होता। तो एज पर गिवन कंडीशन यू हैव टू सेट द रीजन दैट इज आइदर x एक्सिस और इन y एक्सिस। ठीक है ना, तो इसके जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये x एक्सिस में बोला गया, तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने किया, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, छायांकित भी हो गया। और कभी कभी क्षेत्रफल भी निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने आपसे बताया कि किस तरीके से करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 5 है और ऊंचाई हमारी 3 हो गई है ना, और 1/2 लगेगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म होती हुई। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। दैट्स ऑल।